की है कि कायनात में जो भी मुसीबतें आती हैं वो हमारे गुनाहों की पादाश में आती हैं, हमारे गुनाहों की सजा के तौर पर। फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, मेरे बंदो तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत का नतीजा है, तुम्हारी अपनी हरकतों का नतीजा है। वयाफू अन कसीर, और अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा नहीं देता है, बहुत सारे गुनाहों को तो माफ कर देता है। जितनी सजा देता है वो भी बहुत बहुत कम गुनाहों की सजा देता है, सारे गुनाहों की सजा अल्लाह नहीं देता है। अगर सारे गुनाहों की सजा दे दे तो शायद फिर रूए जमीन पर कोई सांस लेने वाला बाकी नहीं बचे। मेरे भाइयों, गुनाह, मासियत, नाफरमानी, फिस्को फजूर जिसको शरीयत ने कहा है, ये बड़ी ही नुकसानदेह और बड़ी ही खतरनाक चीज है। इसीलिए गुनाहों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक इंसान गुनाह का सुदूर उससे हो भी जाए, इंसान है, अल इंसान मुरक्कब मिनल खताई वन निस्यान, है तो हम आदम की औलाद, खता और निस्यान हमारी फितरत में शामिल है। हमसे खताएं हो सकती हैं, हमसे भूल और चूक हो सकती है, लेकिन खता होने के बाद, गलती होने के बाद इंसान अगर अपनी गलती पर डटा रहे, अपने गुनाह पर डटा रहे, अपने गुनाह की वकालत करे, अपने गुनाह की दलीलें दे, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे बाप आदम की रविश नहीं है, ये इब्लीस का तरीका है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई, जिस जन्नत के दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, और ऐसा भी नहीं कि उस दरख्त को खाने के बगैर आदम अलैहिस्सलाम का कोई नुकसान था, आराम से जन्नत में रह रहे थे। अल्लाह ने जन्नत में हर किस्म की नेमतें उनको दे रखी थी, और ये भी फरमाया था कि ऐ आदम, जन्नत में तुम्हें अल्लाह ताला ऐसी नेमतें देगा, ला तजू फीहा वला तारा, न तो जन्नत में तुम्हें भूख का एहसास होगा, न तुम कभी तुम्हारे बदन से कपड़े उतरेंगे, न तुम्हें कभी भूख का एहसास होगा, न कभी तुम्हारे बदन से कपड़े उतरेंगे, और न तुम्हें कभी प्यास लगेगी, न कभी गर्मी लगेगी। तमाम किस्म की नेमतें तुमको जन्नत में मिल रही हैं, बस एक दरख्त है, पेड़ है, तुम उसके करीब नहीं जाते। आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए, हमारे बाप आदम भी आ गए, हमारी माँ हव्वा भी आ गई, और दोनों से गलती हो गई। कुरान कहता है जब दोनों से गलती हो गई और उन्होंने जन्नत के उस दरख्त को खा लिया जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, फबदत लहुमा सौआतुहुमा, तो सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि दोनों नंगे हो गए। गुनाह का सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। नुकसान देखो गुनाह का। हमारे बाप आदम, हमारी माँ हव्वा जन्नत में है और बदन से कपड़े उतर गए। कुरान कहता है फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, दोनों जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे, यानी नंगा रहना न आदम को गवारा, न हव्वा को गवारा। नंगा रहना ये आदम और हव्वा की औलाद की फितरत नहीं है, शैतान की पिल्लों की फितरत है। ये आदम की फितरत नहीं, ये हव्वा की फितरत है, जिन्हें नंगे रहने में मजा आता है। जो सोशल मीडिया पर अपनी नंगी तस्वीरें डालते हैं या डालती हैं, अल्लाह की कसम उनके अंदर इस्लाम छोड़ दो, ईमान छोड़ दो, इंसानियत भी नहीं है। अगर आदम की सच्ची औलाद होते, अगर वाकई में आदम के तरीके पर होते और हव्वा के तरीके पर होते, तो नंगेपन को कभी पसंद न करते। आदम और हव्वा दोनों जैसे ही बदन से कपड़े उतरे, दोनों अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। अल्लाह ने फरमाया अलम अनहुकुमा अन तिलकुमा शजरा, ऐ आदम ऐ हव्वा, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि उस पेड़ के करीब न जाना, वरना तुम शैतान के साथी बन जाओगे, शैतान के दोस्त बन जाओगे। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ,
दोनों ने अल्लाह से दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। परवरदिगार, हमसे गलती हो गई, हमने अपनी जान पे जुल्म कर दिया। क्या दुआ है, क्या! अरे ये नबियों की दुआएं जो कुरान में आई हैं, कभी मौका मिले तो इन दुआओं पर गौर करो कि नबियों ने कितने प्यारे अंदाज में दुआ मांगी। हम और आप तौबा करते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह गलती हो गई, माफ कर। आदम ने कैसे तौबा की? रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हम दोनों ने ये गलती करके किसी और का नुकसान नहीं किया, हमने अपना नुकसान किया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम न किया तो हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई न होगा। ये तरीका आदम का था, तौबा करना, अल्लाह से माफी मांगना, अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना। अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल की। और शैतान का क्या तरीका था? अल्लाह ने हुक्म दिया है, फरिश्तों तुम आदम को सजदा करो। फरिश्तों के साथ इब्लीस भी रहता था। इब्लीस कोई फरिश्ता नहीं था, जिन्नात में से था, जिन था, मगर वो भी फरिश्तों के साथ रहता था। उसने सजदा नहीं किया, सजदा नहीं किया उसने। अल्लाह ने पूछा, क्यों नहीं सजदा कर रहे हो? जब मेरा हुक्म है तो तुम सजदा क्यों नहीं कर रहे हो? मा मनाका अन तस्जुदा, ऐ इब्लीस तू सजदा क्यों नहीं कर रहा है आदम को, जिसको मैंने अपने हाथ से पैदा किया? क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इब्लीस ने माफी नहीं मांगी, शर्मिंदा नहीं हुआ, तौबा नहीं की, दलील देने लगा। कहा कि ऐ अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ आदम से। तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया, मैं उसको सजदा क्यों करूँ? एक बात बोलूं, अल्लाह का हुक्म आ जाए तो दलील मत दिया करो, अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अकल मत लगाया करो, अल्लाह का हुक्म आ जाए तो मंतिक मत लगाया करो, रसूल का हुक्म आ जाए तो लॉजिक मत पेश किया करो। अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारी लॉजिक के मोहताज नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो मोमिन की शान क्या है? इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। अल्लाह का फैसला आ जाए, रसूल का फैसला आ जाए तो मोमिन की ज़बान से बस एक ही लफ्ज़ निकलना चाहिए, हमने सुन लिया और मान लिया। कभी भी कुरान के मुकाबले में, हदीस के मुकाबले में, नस के मुकाबले में अपनी अकल, अपनी लॉजिक पेश मत किया करो। तुम्हारी अकल कुरान और हदीस के ताबे होनी चाहिए। कुरान और हदीस को अपनी अकल के ताबे करने की कोशिश मत करना, ये शैतान करता है। एक बात और पता चली, ये जो ईगो होता है, इसको हिंदी में अहंकार बोलते हैं, उर्दू में तकब्बुर बोलते हैं। ये ईगो, ये अहंकार, ये तकब्बुर, ये अपने आप को बड़ा समझना, ये इब्लीस का तरीका है, ये इब्लीस की सुन्नत है। अगर कोई तकब्बुर करता है, वो याद रखे, इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने तकब्बुर किया तो इब्लीस। ये जो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी बिल्डिंग, मेरी दौलत, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा ओहदा, मेरा इक़्तिदार, मेरी कुर्सी, मेरा पावर, ये मैं करना, ये हर दौर में जालिमों का तरीका रहा है, फिरौन का तरीका रहा है, कारून का तरीका रहा है, अबू जहल का तरीका रहा है, अबू लहब का तरीका रहा है। अल्लाह के नेक बंदे मैं नहीं करते, आना नहीं करते, ईगो नहीं करते। अल्लाह के नेक बंदे कैसे होते हैं? कुरान कहता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। मेरे नेक बंदे वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं, जो जमीन पर आजिजी के साथ चलते हैं, तवाज़ो के साथ चलते हैं। इब्लीस ने तकब्बुर किया, ढिठाई की, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी की और दलील देने लगा। अल्लाह ने कहा फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा, आज से तू हमारी रहमत से, हमारी जन्नत से तू निकल जा, अब तू कयामत तक रजीम रहेगा, मरदूद रहेगा, तेरे ऊपर लानत बरसती रहेगी, फटकार बरसती रहेगी। तो गुनाह का हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे साथ, हम इंसान हैं। गुनाह का हो जाना ये उतनी खतरनाक बात नहीं है। गुनाह के बाद इंसान के दिल में तौबा का ख्याल ना आए
इंसान शर्मिंदा ना हो, ये खतरनाक बात है। इसीलिए कुरान हमें बार बार गुनाहों के साइड इफेक्ट बताता है, गुनाहों का नुकसान बताता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो हमारी शरीयत से मुंह मोड़ता है, जो हमारे जिक्र से एराज करता है, जो गुनाहों की दुनिया आबाद करता है, जो मेरी नाफरमानी करता है, मेरी शरीयत को भूल जाता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को बेसुकून वाली जिंदगी बना देते हैं। उसकी जिंदगी में चैन नहीं होता, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में उसने कभी चश्मा न लगाया हो, कभी उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम हुई हो ना हुई हो, लेकिन कयामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, वो बंदा कहेगा अय अल्लाह मैं तो अच्छा भला दुनिया में देखा करता था, अय अल्लाह आज के दिन में अंधा कैसे बन गया, मेरी आंखें कहाँ चली गई, मेरी बसारत कहाँ चली गई। अल्लाह फरमाएगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मेरे बंदे, मेरी आयतें तेरे सामने पढ़ी जाती थी, मेरा कुरान तेरे सामने पढ़ा जाता था, तू उनको देखता भी नहीं था, तू भुला देता था। तूने हमारी आयतों को भुला दिया, हमने तुझको भुला दिया। गुनाह का नुकसान देखो मेरे साथ, गुनाह करने वाला कयामत के दिन भी जलील होगा और दुनिया में भी जलील होगा, क्योंकि इज्जत का मालिक कौन है? अल्लाह है। मन काना युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। ऐ इज्जत तलाश करने वालों, दुनिया वाले तुमको इज्जत नहीं दे पाएंगे जब तक इज्जत का मालिक तुमको इज्जत नहीं देगा। मन काना युरीदुल इज्जा, जिसको इज्जत चाहिए, फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, तमाम किस्म की इज्जत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नबी को दुआ सिखाई कुरान में, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ऐ नबी आप ये दुआ पढ़ा कीजिए, ऐ बादशाहत के मालिक, ऐ बादशाहत के मालिक, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, तू जिसको चाहता है बादशाहत देता है, जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी ने कभी कहा था तो बड़ी सच्ची बात कही। इक्तिदार और पावर ये परमानेंट नहीं है मेरे साथ। फिरौन से बड़ा कौन बादशाह था? फिरौन से ज्यादा पावर किसके पास था? फिरौन तो वो बादशाह था जो बड़े नाज से कहता था, अरे मैं मिस्र का बादशाह, हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये दरियाए नील मेरी हुकूमत में बहता है, ये दरियाए कुलसुम मेरी हुकूमत में बहता है, ये बड़ी बड़ी नदियां मेरी सल्तनत में, मेरे पावर में, मेरी बादशाहत में चलती है। फिरौन वो था। मूसा से कहा वमा रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा कौन है तेरा रब? मूसा ने कहा अल्लाह, मेरा अल्लाह अर्श पर है, सातवां आसमान के ऊपर है। फिरौन ने कहा या हामान, ऐ हामान लाओ जरा सीढ़ी लगा करके एक महल बनाते हैं, सीढ़ी लगा करके जरा देखते हैं मूसा का रब दिखता कैसा है। अल्लाह का मजाक उड़ाया था फिरौन, अल्लाह का मजाक उड़ाया, नबी का मजाक उड़ाया, छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया, बनी इस्राइल को जलील किया। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो वही फिरौन नदी में डूब करके मर गया, दरिया में डूब करके मर गया। और जब मरा, कुरान कहता है कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन। ओ लोगो जरा फिरौन का अंजाम तो देखो, बड़े बड़े महल थे फिरौन के, आज सबको छोड़ के चला गया। बड़े बड़े बागात थे फिरौन के, सब छोड़ के चला गया। बड़ी नेमतें उसके पास थी, सब छोड़ के जाना पड़ा। फमा कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन, कल तक फिरौन रहता था, आज हमने दूसरों को उसका वारिस बना दिया, उसके महलों में कोई और रहने लगा। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन, न तो फिरौन के ऊपर कोई रोने वाला था, न जमीन रोई, न आसमान रोया, और न फिरौन को कोई मोहलत मिली। अल्लाह की पकड़ जब आती है बड़ी सख्त होती है मेरे भाइयों, अल्लाह की पकड़। बच्चों को मारने वाला इसराइल
औरतों को मारने वाला इसराइल, पूरे शहर गाजा को बर्बाद करने वाला इसराइल, दुनिया में कौन था जो उससे पंगा लेता? दुनिया में कौन था जो इसराइल से लोहा लेता? मगर कहते हैं कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। आज तस्वीरें आ रही है इसराइल की, इसराइल जल रहा है, आग कहां से आई कोई नहीं जानता, दरख्त जल रहे हैं, जमीन जल रही है और बिल्डिंगें जल रही हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी जल के राख हो चुकी है, कितने लोग मरे हैं अभी नहीं मालूम, ये आग कहां से आई नहीं मालूम। हम तो यही कहेंगे, अल्लाह इन जालिमों को तो दुनिया में भी इनके हशर तक पहुंचा और आखिरत में भी इनके अंजाम तक पहुंचा। मेरे साथियों, गुनाहों से बचो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। ये गुनाह हमें दुनिया में भी जलील करते हैं, हमें हमारे ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है गुनाहों की वजह से। हजरत अली कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, लान अल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह की लानत बरसती है उस इंसान के ऊपर जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करता है। अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से, किसी पीर के नाम से, किसी बाबा के नाम से, किसी बुजुर्ग के नाम से, किसी के भी नाम से अगर जानवर ज़बह करता है तो ये शिर्क है और इसके करने वाले पर अल्लाह की लानत। लान अल्लाहु मन आवा मुहदिसन, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो किसी बिदअती को अपने घर में बना देता है। लान अल्लाहु मन शतम वालिदैहि, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो अपने माँ बाप को गाली देता है, अपने माँ बाप को बुरा भला कहता है। लान अल्लाहु मन गय्यर मनारल अर्दी, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो जमीन के निशानों को मिटा देता है। दूसरे का खेत है और उसके सटा हुआ मेरा खेत है, उससे सटा हुआ किसी इंसान का खेत है, अब एक इंसान अपने पड़ोसी के खेत को हड़पने के लिए जो निशान बना है, जो बाउंड्री बनी है, उसको मिटा दे ताकि उसकी जमीन पे नाजायज कब्जा कर ले। अल्लाह के नबी ने कहा उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसती है गुनाहों के करने वाले पर। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते, लान अल्लाहु सारिका यसरकु बैज़तन फतुक़्तउ यदुहु, अल्लाह की लानत तो चोरी करने वाले पर, एक अंडा चुराता है और अंडा चुराने की वजह से उसका हाथ कट जाता है, एक मामूली सी चीज चुरा करके लूला हो जाता है, हाथ कटवा डालता है, इससे बढ़ के जिल्लत और रुसवाई क्या होगी। और एक और हदीस सुनिए, मुझे कल किसी ने बताया है कि मडरों में शराब की दुकान के आसपास जलसे की रात में 100 बोतलें पाई गई।